हेलो गाइस, वेलकम बैक। और कंट्रोवर्सी हो चुकी है। जब भी फुटबॉल में कोई अवार्ड दिया जाता है, चाहे वो बैलन डोर हो, चाहे वो फीफास बेस्ट प्लेयर अवार्ड हो, हमेशा जो है कंट्रोवर्सी उसमें होनी है। और आज फिर से एक कंट्रोवर्सी हो गई है। क्यों? लियोनेल मेसी हैज़ बीन अवार्डेड एज द बेस्ट फीफा प्लेयर फॉर 2023। अब यहाँ पे बहुत सारी बातें हो रही हैं कि क्या मेसी डिजर्व करते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारी बातें हो रही हैं, क्या मेसी अवार्ड डिजर्व करते हैं, क्या एर्लिंग हालैंड को नहीं दिया जाना चाहिए था, कोई प्लेयर और कितना करे ये अवार्ड जीतने के लिए। तो देखिए, मेरे हिसाब से जो ये मेसी को अवार्ड दिया गया है, ऑब्वियसली यहाँ पर बहुत लोग जो है गाली वाली लिखेंगे कमेंट सेक्शन में और अग्री नहीं करेंगे मुझसे, बट आई थिंक ये जो मेसी की विन है ना, ये रिप्रेजेंट करती है एवरीथिंग दैट इज रॉन्ग विद फुटबॉल अवार्ड कल्चर। मेरे हिसाब से ये मैं हमेशा से बोलता आया हूँ कि ये जो फुटबॉल अवार्ड्स होते हैं, ये पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट होते हैं। नॉट नेसेसरीली ऑलवेज ये उस प्लेयर को दिया जाता है जिसने अच्छा किया हो। हाँ, ये हमेशा ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ उसी प्लेयर को दिया जाता है जिसका पीआर अच्छा होता है, या उस प्लेयर को दिया जाता है जो डिजर्व नहीं करता है। लेकिन ये जो विन है लियोनेल मेसी की, ये दिखाता है कि ये पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट बन के रह गया है। और जैसे आप और मैं फैंस हैं, वैसे ही कोचेस और फुटबॉल कैप्टन्स और जर्नलिस्ट भी फैंस ही होते हैं। तो जो लोग वोट कर रहे हैं वो भी फैंस ही हैं। तो जो जितना पॉपुलर है वो उसको अवार्ड मिल जाएगा, और जो जिसको चाहता है वो उसको लिए वोट करता है। एज सिंपल एज दैट। यहाँ पे डिजर्विंग और अनडिजर्विंग की बात नहीं है। अब देखिए, हुआ क्या है यहाँ पे, हालैंड और मेसी दोनों टाइट थे 48 पॉइंट्स पे, लेकिन मेसी को कैप्टन्स के जो वोट थे जिनका वेटेज ज़्यादा होता है वो उनको ज़्यादा मिले हैं। 13 पॉइंट जो है वो मेसी को कैप्टन वोट के मिले हैं, और 11 पॉइंट जो है हालैंड को मिले हैं उसकी कैप्टन पॉइंट के। तो यहाँ पर जैसे टाई ब्रेकर के लिए लिखा भी है, फॉर द बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर 2023 2 प्लेयर्स टाइड फॉर फर्स्ट प्लेस। द विनर वॉज डिसाइडेड बाय द हाइएस्ट नंबर ऑफ 5 पॉइंट स्कोर्स फ्रॉम द वोट्स कास्ट बाय द मेंस नेशनल टीम कैप्टन एज पर आर्टिकल 12 ऑफ द रूल्स ऑफ एलोकेशन। तो यहाँ पर 5 पॉइंट स्कोर जो था अपेरेंटली मेसी का ज़्यादा था और हालैंड का कम था, तो उस टाई ब्रेकर के रूल से मेसी जीत गए। अब बात ये आती है कि क्या मेसी टॉप 3 में भी होना डिजर्व करते हैं। मतलब अगर आप टाइम पीरियड देखें तो यहाँ पे टाइम पीरियड जो दिया गया है इस अवार्ड के कंसिडरेशन का, वो दिया गया है वर्ल्ड कप फाइनल के बाद से लेके अगस्त तक इसका दिया गया। तो दिसंबर से लेके 19 दिसंबर से लेके अगस्त तक का। तो यहाँ पे अगर हम और प्लेयर्स के कंपैरिजन में बात करें तो यहाँ पे मेसी ने तो ऐसा सच कुछ जीता भी नहीं है। जैसा मतलब आप मान लीजिए, अगर लीग 1 की बात कर रहे हैं तो एम्बापे ने भी जीती है, वो तो मेसी के साथ। हालैंड ने तो सब कुछ ही जीत लिया, सब कुछ ही इस टाइम फ्रेम में जीता है हालैंड ने, चाहे वो प्रीमियर लीग हो, FA कप हो, चैंपियंस लीग हो, सबसे ज़्यादा गोल स्कोर करने वाले वो प्लेयर हो लास्ट सीजन के। इनफैक्ट रोनाल्डो, जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने सबसे ज़्यादा गोल स्कोर किए थे 2023 में। तो अगर आप सिर्फ ये देख रहे हैं कि गोल स्कोरिंग कोई क्राइटेरिया है या ट्रॉफी जीतना कोई क्राइटेरिया है, तो दोनों में ही कहीं ना कहीं मेसी फिट नहीं होते। लास्ट ईयर बनता था, बिल्कुल वर्ल्ड कप जीता था, बैलन डोर भी बनता था मेसी का, मैं तो ये कह रहा हूँ। लेकिन ये अवार्ड जो है, अगर आप जो टाइम फ्रेम ले रहे हैं उसमें, तो मतलब आप मुझे नहीं कह सकते, इवन इफ यू आर द मोस्ट डाई हार्ड फैन ऑफ लियोनेल मेसी, लेट्स बी ऑनेस्ट, ये नहीं बनता है। अब यहाँ पर जो एक और चीज़ आती है ना घटिया इस फुटबॉल अवार्ड कल्चर की, अब मेसी ने अवार्ड जीता है तो भाई मेसी ने तो बोला नहीं था इन कैप्टन्स को और कोचेस को कि भाई मुझे वोट करो। मेसी को नॉमिनेट किया जा रहा है, मेसी को वोट किया जा रहा है, मेसी को जिताया जा रहा है, तो भाई मेसी तो आएंगे अवार्ड लेने। मेसी तो रिग नहीं कर रहे हैं जाके, मेसी तो पैसे नहीं खिला रहे हैं इन कोचेस और कैप्टन्स को कि भाई मुझे वोट दो। वो मेसी का ऑरा है जिसने मेसी को ये अवार्ड जिता दिया, वो बहुत अच्छी बात है। और मेसी आई थिंक इज़ द ग्रेटेस्ट एवर फुटबॉलर, कोई उसमें डाउट नहीं है। मैं बस ये कह रहा हूँ कि इन अवार्ड्स को आप लोग सीरियसली मत लीजिए, और इन अवार्ड्स के पीछे आप लड़ाई झगड़े मत किया करिए। मैं ये पूरा इसमें कहना चाहता हूँ। ना इसमें मेसी की गलती है, ना इसमें जो लोग वोट कर रहे हैं उनकी गलती है। भाई आज की तारीख में अगर आप मेरे से मेरी बेस्ट 11 पूछेंगे, मान लीजिए मैं फुटबॉल की जो मैंने प्लेयर्स को खेलते देखा उनकी अगर मैं एक बेस्ट 11 बनाऊँ, तो भले ही सुआरेज हों, बेंजीमा हों, लेवेंडोस्की हों, बड़े बड़े स्ट्राइकर्स हमने लास्ट जनरेशन में देखे हैं, ज़लातन इब्राहिमोविच वगैरह हों, लेकिन मैं ड्रॉगबा को ही पिक करूंगा इन सबके ऊपर। भले ही ड्रॉगबा के पास वो नंबर्स नहीं है, लेकिन बायस है मेरा और मैं ड्रॉगबा का फ़ैन हूँ, तो मैं हमेशा उस बंदे को जो है आगे रखूँगा जिसका मैं फ़ैन हूँ या जिसको मुझे खेलता हुआ देखना अच्छा लगता है। तो वो ह्यूमन नेचर है। तो ह्यूमन नेचर को आप नहीं कह सकते कि यू आर एट फॉल्ट। आप क्या बोलेंगे कि ये जो अवार्ड्स हैं
ये डेफिनेटिवली हमको नहीं एक सही पिक्चर देते हैं कि कौन एक्चुअली में बेस्ट प्लेयर है। इट्स जस्ट अ पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट, ये मानना पड़ेगा बात को। अगेन नथिंग अगेंस्ट लियोनेल मेसी, नथिंग अगेंस्ट पीपल हु हैव वोटेड फॉर हिम। तो मुझे इस अवार्ड के पूरे झामे से प्रॉब्लम है। जिस प्लेयर को मिलता है अवार्ड बहुत अच्छी बात है, आप उसको दीजिए, सेलिब्रेट कीजिए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिस प्लेयर को नहीं मिला है हम बोलें कि यार ये प्लेयर अगर लेगेसी में देखें, जैसे अब अर्लिंग हालैंड के करियर पे अगर हम नज़र डालेंगे 20 साल बाद, वेन एवर ही रिटायर्स, तो हम बोलेंगे कि नहीं यार इसने तो फीफा बेस्ट प्लेयर अवार्ड है ना सिर्फ अपने करियर में 4 बार ही जीता है या 5 बार जीता है, जितनी बार भी फॉर एग्जाम्पल। तो ये इससे कम है किसी एस्पेक्ट में उस प्लेयर से। तो ये जो होता है ना कि इसने इतना जीत लिया, इसने ये कर लिया, वो कर लिया, वो गलत बात। क्योंकि ये अवार्ड जो है ये क्लियरली हालैंड का अवार्ड है, और अगर कल को आप कंपेयर करेंगे हालैंड की लेगेसी किसी भी प्लेयर से इन टर्म्स ऑफ द अवार्ड्स दैट दे विन, तो आई थिंक ये अनफेयर होगा। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि किसी भी प्लेयर से लेगेसी जो है उसको कंपेयर नहीं करना चाहिए। किसी भी प्लेयर को जो बहुत अच्छा करता है किसी सीज़न में, अगर उसको अवार्ड नहीं मिलता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अवार्ड जीतने के काबिल नहीं है। कोई भी एब्सोल्यूट विनर कभी नहीं होगा किसी टीम स्पोर्ट में, ये आप बात ध्यान रखिए। फुटबॉल जो है वो 11 लोगों का स्पोर्ट है। अगर वो गोंजालो मोंटियल ने फाइनल में पेनल्टी नहीं मारी होती फ्रांस के अगेंस्ट, तो लियोनेल मेसी ने वर्ल्ड कप नहीं जीता होता। लियोनेल मेसी डेफिनेटली बेस्ट प्लेयर थे वर्ल्ड कप के, उन्होंने अर्जेंटीना के लिए खुद किया है, लेकिन उनके अलावा और भी प्लेयर थे जिन्होंने अर्जेंटीना को वर्ल्ड कप जिताने में मदद की है। तो ये फुटबॉल एक टीम स्पोर्ट है, और किसी भी टीम स्पोर्ट में अगर आप इंडिविजुअल अवार्ड इस तरीके से डिसाइड करेंगे तो उसमें प्रॉब्लम आनी है। अगेन मैं कह रहा हूँ इसमें मेसी की गलती नहीं है, मेसी को तो गाली पड़नी ही नहीं चाहिए, मतलब किसी भी प्लेयर को गाली नहीं पड़नी चाहिए उस अवार्ड को जीतने के लिए, एज सिंपल एज दैट। बट प्रॉब्लम इज कि हम लोग जो लड़ाइयाँ करते हैं ना, उनकी कोई बुनियाद नहीं है, उनकी कोई फाउंडेशन नहीं है, कोई सेंस नहीं है। ये लड़ाइयाँ और इस तरीके की जो हम आर्ग्यूमेंट्स करते रहते हैं ना, उनका कोई मतलब नहीं बनता है। बिकॉज आप भी सही हैं, मैं भी सही हूँ। अगर आपके पास आर्ग्यूमेंट है कि मेसी को क्यों जीतना चाहिए था, तो मेरे पास भी वैलिड आर्ग्यूमेंट्स है कि हालैंड को जीतना चाहिए था। तो हम दोनों सही हो सकते हैं। लेकिन अब आप यहाँ पे बोलेंगे नहीं, जो कोचेस और कैप्टन और जर्नलिस्ट हैं वो इतने बड़े लोग हैं कि उनकी जो ओपिनियन है वो मायने रखती है। जैसे हर बार बैलन डोर में हमको बोला जाता है ना कि यार तुम बोल रहे हो कि फलाने ने जीता, उसको नहीं जीतना चाहिए था, उस बंदे को जीतना चाहिए था, तो तुम ज़्यादा थोड़ी जानते हो कैप्टन और कोचेस से, और ऐसे करके। तो आप देख लीजिए, कैप्टन और कोचेस भी तो फैंस ही हैं, उनका भी तो ह्यूमन नेचर उनके आड़े आ जाता है जब वो वोट डालते हैं। तो बस ये मेरा एक पूरा पॉइंट है। तो दिस इज नॉट ओके मेरे हिसाब से। तो ये वाली बात है कि यार ये इंडिविजुअल अवार्ड जब तक चलते रहेंगे फुटबॉल में, ये होता रहेगा, इसका कोई एंड नहीं है। इस पे कोई आर्ग्यूमेंट करने की आई थिंक आवश्यकता भी नहीं है। सबको पता चलता है कि ये पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट है। अब एक और इस चीज़ का एग्जांपल है कि जिस प्लेयर को बेस्ट गोलकीपर का अवार्ड मिलता है वो फीफा प्रो की बेस्ट टीम में ही नहीं होता, बेस्ट 11 में ही नहीं होता। फीफा प्रो की बेस्ट जो 11 है उस पर एक बार नजर डालिए। जिस बंदे को आपने बेस्ट गोलकीपर दिया, इसका मतलब ये है ना कि वो बेस्ट गोलकीपर है उस साल का, तो ऑटोमेटिकली वो उस टीम में आ गया। सेम आई थिंक एडवर्ड मेंडी के साथ हुआ था जब उन्होंने चेल्सी के लिए बेस्ट गोलकीपर अवार्ड जीता था और वो टीम में नहीं थे। तो ऐसा होता रहता है और इनका कोई सेंस नहीं है। अब रॉड्री एक डिफेंसिव मिडफील्डर हैं जो सब कुछ कर चुके हैं मैन सिटी के साथ, ट्रेबल जिता दिया, लेकिन इस मॉडर्न गेम में इज्जत ही नहीं है हार्ड वर्किंग प्लेयर्स की और इंटेलिजेंट प्लेयर्स की। इज्जत है सिर्फ फ्लैशीनेस की। तो जो जितना फ्लैशी होगा, जो जितना देखने में अपीलिंग होगा, क्यों रॉड्री क्या 5 प्लेयर्स को काट के गोल नहीं मार सकते। रॉड्री बहुत कुछ मतलब ऐसा ब्रिलियंट सा एक पास कंसिस्टेंटली नहीं दे सकते। हाँ बैंगर्स मार देंगे वो वंस इन अ वाइल, लेकिन मेन काम क्या उनका, वो डिफेंसिव मिडफील्ड में ऑपरेट करना, गेम चलाना, पीछे से अपनी बैक लाइन को प्रोटेक्ट करना। तो उस चीज़ की तो इज्जत है ही नहीं। तो रॉड्री के बिना कैसे मतलब आप बना सकते हो कोई भी टीम, समझ नहीं आता मुझे। तो अगेन वही वाली बात है कि आप रीसेंसी पे चले गए, पॉपुलैरिटी पे चले गए। जूड बेलिंगम ने, अगर आप पूरा ये टाइम फ्रेम देखेंगे तो जो डॉर्टमंड के साथ जो उनका बिताया हुआ था, इस पिछले जो टाइम फ्रेम की हम बात कर रहे हैं, अगस्त तक की हम टाइम फ्रेम ले रहे हैं, तो नए सीज़न का तो जो उन्होंने किया है रियल मैड्रिड के साथ, वो तो अगस्त के बाद ही किया है मोस्टली। तो डॉर्टमंड के साथ उनका आई डोंट थिंक सो कि रॉड्री से बेटर सीज़न था, अगर हम वो टाइम फ्रेम ले रहे हैं दिसंबर से लेके जो सीज़न जब तक ख़त्म हुआ था मई जून तक। तो ये सब चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि दिक्कत हैं इस अवार्ड कल्चर के साथ, इस अवार्ड के साथ। आई नो बहुत लोग यहाँ पर खुश नहीं होंगे मेरे इन व्यूज़ से, बट ये मेरा एक्चुअली मैं जो मुझे लगता है मैंने बोला है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि दीज अवार्ड्स आर पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट।
क्रिस्टियानो रोनाल्डो को भी फिर तो किसी लॉजिक से इंक्लूड करना चाहिए था, लेकिन वहाँ पे लोग कहते हैं कि नहीं यार सऊदी प्रो लीग जो है दैट इज़ नॉट अप टू द मार्क, और वो टॉप 5 लीग्स में नहीं आती है, तो वहाँ पे आप गोल स्कोर करेंगे तो उसकी इतनी वैल्यू नहीं है। तो भाई वहाँ पे भी 50 गोल मारे हैं और सब कुछ हुआ है। तो अगेन नॉट अगेन कंपेयरिंग मेसी रोनाल्डो, बट एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं कि आपको कुछ क्राइटेरिया सेट करना पड़ेगा, वरना ऐसे तो फिर जिस बंदे की पीआर अच्छी है वही जीतता जाएगा। अगेन उस बंदे की प्रॉब्लम नहीं है, उस बंदे की गलती नहीं है जिसकी पीआर अच्छी है। इट्स जस्ट दैट कि जो लोग वोट दे रहे हैं वो हमेशा इसी तरीके के डिसीजंस लेते रहेंगे। ऑब्जेक्टिवली आपको नहीं कभी पता चलेगा कि कौन प्लेयर डिजर्व करता था वो अवार्ड जीतना। आपकी क्या राय है इस पर? प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड आई नो बहुत सारे डाई हार्ड मेसी फैंस होंगे, वो मुझसे अग्री नहीं करेंगे, बट बहुत सारे लॉजिकल फैंस हैं और जो मेसी को मतलब प्यार भी करते हैं बहुत ज़्यादा, उनको भी मैं मतलब आप लोगों के सबके मैं व्यू सुनना चाहता हूँ कि क्या है। गाली ज़रूर दीजिएगा, लेकिन आप अपना व्यू भी दे दीजिएगा कि क्यों आपको लगता है कि मेसी डिजर्व करते थे। तो लेट्स हैव अ डिस्कशन, ठीक है? चलिए फिर मिलते हैं आपसे जल्दी, जब तक ध्यान रखिए अपना, टेक केयर एंड पीस।